आज के क्लास में हम लोग अगले थ्योरम को देखेंगे जो आपका है थ्योरम नंबर 8। थ्योरम नंबर 8 जो दिया हुआ है ये कुछ इस तरह से है कि थ्योरम में 8 में इफ़ ए यूनियन बी, मतलब कि एक सेट है आपका ए यूनियन बी, क्योंकि पता है कि दो सेट को अगर हम यूनियन करेंगे तो हमको एक सेट ही मिलेगा। तो ए यूनियन बी जो है ये इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी के, मतलब ए और बी का यूनियन कीजिए और ए और बी का इंटरसेक्शन कीजिए, ये दोनों यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है। देन प्रूव दैट, तो आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि ए इज इक्वल टू बी, मतलब कि सेट ए और सेट बी जो है ये दोनों क्या है, इक्वल है, ये हमको प्रूफ करना है। तो हमको इसका यूज करके, क्योंकि ये हमको दिया है तो ये गिवन दैट है आपको, और इसका हेल्प से आपको क्या करना है, ए और बी आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रूफ कर रहे हैं यहाँ पर, और क्या लिख देंगे, गिवन दैट। गिवन दैट ये है हमको क्वेश्चन से कि ए यूनियन बी जो है वो ए इंटरसेक्शन बी के क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब हमको ए और बी को इक्वल प्रूफ करना है, तो सेट ए और सेट बी को इक्वल प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार सेट ए को बी का दिखा देंगे कि क्या है, कि ए जो है वो सबसेट है बी का, एक बार हम बी को दिखा देंगे कि बी जो है वो सबसेट है ए का, तो दोनों को एक दूसरे का सबसेट हम दिखा देंगे तो दोनों सेट इक्वल हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। लेट एक्स बी एंड आर्बिट्ररी एलिमेंट्स ऑफ ए, देन मतलब हम यहाँ पर मान लिए कि x जो है वो सेट a का क्या है, एलिमेंट है। जब सेट a का एलिमेंट है तो क्या होगा, देन तब जो होगा x बिलोंग करेगा किससे, a से। x जो है वो सेट a का एलिमेंट है तो a से बिलोंग करेगा। अब a से बिलोंग करेगा तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू, अब a है तो ये a यूनियन b से ही बिलोंग करेगा। अब a यूनियन b से बिलोंग क्यों करेगा, सो देखिए यहाँ पे, तो ए यूनियन बी से बिलोंग ये इसलिए करेगा क्योंकि मान लीजिए कि सेट ए है हमारे पास कोई सेट ए है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ए है 1, 2, ये एक सेट ए है, और एक सेट बी है मान लीजिए कि 1, 2, 3, या मान लीजिए कि सेट बी अलग ही है हमारे पास, जैसे मान लीजिए कि 3, 4, 5। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या किए कि ए का जो एलिमेंट है उसको हम मान लीजिए क्या, एक्स, जैसे मान लीजिए कि इसको मान लीजिए एक्स, कि x जो है वो a से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। x जो है मान लीजिए कि 1, 2 जो है a से बिलोंग कर रहा है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू a। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये दोनों का हम यूनियन कर दिए, क्या कर दिए, यूनियन। तो जब हम a यूनियन b करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो a यूनियन b करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, ये a यूनियन b हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ पर ये भी तो हम लिख सकते हैं कि यह जो x था वो b में भी तो बिलोंग कर रहा है, मतलब कि a यूनियन b में भी तो बिलोंग कर रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि यह जो x हमारा था, मतलब x हमारा था मतलब क्या, कि 1, 2 था, वो भी तो इसमें बिलोंग कर रहा है, किसमें, ए यूनियन बी में। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x ऑल्सो बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, मतलब कि ए में अगर बिलोंग करेगा तो ए यूनियन बी अगर हम कर देंगे, या मान लीजिए बी की जगह दूसरा भी हम कोई सेट लेंगे तो उसके यूनियन में भी ये क्या करेगा, बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख दिए ए यूनियन बी, मतलब कि ये दोनों इक्वल नहीं है। ये दोनों को हम क्यों लिख सकते हैं, इसलिए लिखे क्योंकि एक्स अगर ए में है तो ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी किए तो क्या हुआ कि ए तो उसमें है ही, बी भी उसमें साथ हो गया है, तो कम से कम ए का जो एलिमेंट है वो तो होगा ही, तो इसलिए ए है तो वहाँ पर हम ए यूनियन बी लिख देंगे तो एक्स इसमें भी बिलोंग करेगा। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते, तो हम लोग इसके आगे क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है, तो ए यूनियन बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो हमको यहाँ पर दिया हुआ है कि ए यूनियन बी जो है वो ए इंटरसेक्शन बी के क्या है, इक्वल है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। अब ए यूनियन बी की जगह ए इंटरसेक्शन बी क्यों लिखे, क्योंकि हमको एक क्वेश्चन में दिया हुआ, हम यहाँ पर भी लिखते हैं कि गिवन दैट है। अब यहाँ पर x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ, तो x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये हुआ कि x जो है वो a में भी बिलोंग कर रहा है एंड x जो है वो b में भी बिलोंग कर रहा है। आपको पता है कि इंटरसेक्शन होता है तो क्या होता है, एंड होता है। अब मान लीजिए कि x a में बिलोंग कर रहा है, x b में बिलोंग कर रहा है, दोनों में बिलोंग कर रहा है, तो निश्चित रूप से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि x b से तो बिलोंग करेगा ही करेगा, यहाँ पर दोनों में बिलोंग कर रहा है तो हम यहाँ पर a को तो लिख ही सकते हैं कि x बिलोंग्स टू b, या मान लीजिए कि हम x बिलोंग्स टू a तो लिख ही सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहले ही लेट कर लिए थे कि x बिलोंग्स टू a है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू b। x बिलोंग्स टू b इसलिए भी लिखेंगे क्योंकि हमको यहाँ पर क्या प्रूफ करना है कि a जो है वो सबसेट है किसका, b का, तो a में जो एलिमेंट है वो क्या है, x है, तो वही x एलिमेंट आना चाहिए किसमें, b में, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे x बिलोंग्स टू b। जब दोनों में बिलोंग कर रहा है तो b में बिलोंग करेगा ही, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, श्योरली लिख देंगे कि श्योर है कि ये तो x में बिलोंग करेगा। सो इस तरह से हम लोग क्या कंक्लूजन निकाले कि a का जो एलिमेंट था x वो b में बिलोंग कर रहा है, तो इस तरह से a जो हो गया वो सबसेट हो गया किसका, b का। इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट। अगेन अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो अभी हम LHS से लेके चले थे, a को लेके चले थे, अब हम लोग चलेंगे b को लेके। तो क्या लिखेंगे, ये रफ यहाँ पर हम किए थे सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, b में हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं लेट y बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट
आर्बिट्ररी एलिमेंट्स ऑफ क्या हो जाएगा बी, y को हम किसका एलिमेंट मान लिए b का, देन क्या लिख सकते हैं तो y बिलोंग्स टू b, y किससे बिलोंग करेगा b से, जब b से बिलोंग करेगा तो ये a यूनियन b से ही बिलोंग करेगा, क्योंकि अगर यूनियन अगर हम दोनों का करते हैं a यूनियन b का, तो a और b का यूनियन करने का मतलब होगा कि उसमें a का भी एलिमेंट है और b का भी एलिमेंट है। तो इस तरह से यहाँ पर a यूनियन b से ही बिलोंग करेगा। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू a यूनियन b है, तो a यूनियन b की जगह क्या लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन b, क्योंकि दिया हुआ है तो a इंटरसेक्शन b हो गया। अब इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं y जब a इंटरसेक्शन b से बिलोंग कर रहा है इसका मतलब कि y a से बिलोंग करेगा एंड y b से भी बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर हम ये श्योर हो गया कि y a से तो बिलोंग करेगा ही, क्योंकि यहाँ पर हम मान लिए थे कि y b से बिलोंग कर रहा है। यहाँ पर हम लोग को क्या लाना है y बिलोंग्स टू a, तब जाके b जो होगा a का क्या होगा सबसेट होगा। दोनों में बिलोंग कर रहा है तो श्योरली किसी एक में तो हम लिख ही सकते हैं। ये इक्वेशन हो गया, सॉरी y बिलोंग्स टू a, श्योरली मतलब कि हम ये 100% श्योर है कि y a से बिलोंग करेगा ही करेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे तो लिख देंगे हेंस सो b इज अ सबसेट ऑफ a, क्योंकि b का जो एलिमेंट y था वो आ गया a में, इक्वेशन हो गया सेकंड। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट a इज इक्वल टू b, मतलब कि जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड था उससे हम लोग क्या प्रूफ कर लिए कि a और b होगा इक्वल, ठीक है। और ये कब होगा जब आपको दिया रहेगा कि a यूनियन b और a इंटरसेक्शन b इक्वल है, तब जाके ये फुलफिल होगा, मतलब कि ये a जो होगा वो b के इक्वल आएगा। अब यहाँ पर a b की जगह दूसरा भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक सेट दिया p और यहाँ पर दिया कि p जो है वो यूनियन है q का और p जो इंटरसेक्शन q दोनों इक्वल है, तो यहाँ पर प्रूफ कीजिए कि p और q, तो a और b की जगह दूसरा कोई भी सेट हो सकता है, इससे ज़्यादा भी कोई कंबाइन सेट हो सकता है, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, उसके बाद आगे जो थ्योरम नंबर 9 है उसको देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट जो हमारा थ्योरम है वो थ्योरम नंबर 9 है। देखते हैं क्वेश्चन दिया हुआ थ्योरम है कि इफ ए ये सबसेट ऑफ बी, मतलब कि ए जो है बी का सबसेट है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए का एवरी एलिमेंट बी में बिलोंग कर रहा है, तो ए जो हो गया सबसेट हो गया बी का। देन फॉर एनी सेट सी, तब कोई सेट सी है, प्रूव दैट सी माइनस बी जो होगा वो सबसेट होगा किसके सी माइनस ए का, मतलब कि ए जो है वो सबसेट है बी का, तो हमको प्रूफ करना है किसी सेट सी के लिए कि सी माइनस बी जो होगा वो सबसेट होगा किसका तो सी माइनस ए का, ये हमको प्रूफ करना है। और हमको गिवन दैट क्या है तो ये गिवन दैट है हमको, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आप प्रूफ लिख सकते हैं गिवन दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। हमको प्रूफ क्या करना है तो ये प्रूफ करना है, तो क्या लिखेंगे तो हम यहाँ पर मान लेते हैं क्या कि सी माइनस बी को हमको प्रूफ करना है कि सी माइनस बी जो है, सी माइनस बी जो एक सेट है, इसको प्रूफ करना है कि ये सबसेट होगा किसका सी माइनस ए का, मतलब कि सी माइनस बी में जो एलिमेंट होगा वो सी माइनस ए में भी आना चाहिए। तो अगर हम सी माइनस बी में जो एलिमेंट हम मानेंगे उसको अगर हम सी माइनस ए का दिखाते हैं, तो हम वहाँ पर लिख सकते हैं कि सी माइनस बी जो हो गया वो सबसेट हो गया किसका सी माइनस ए का। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं कि लेट एक्स बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट्स ऑफ सी माइनस बी, देन एक्स इसका एलिमेंट है तो क्या लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी। एक्स जो होगा सी माइनस बी से क्या करेगा बिलोंग करेगा, जब सी माइनस बी से बिलोंग करेगा तो क्या लिख सकते हैं तो एक्स बिलोंग्स टू सी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। आपको पता है कि जब ए माइनस बी वाला केस आता है, आपको याद होगा कि अगर एक्स बिलोंग्स टू हम लोग ए माइनस बी लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि ए का जो एक्स जो होगा वो ए में तो होगा लेकिन बी में नहीं होगा। ये लिखते थे कि एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर क्या है तो यहाँ पर है एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं इसको हम अगर हम ए मान लेते हैं तो एक्स बिलोंग्स टू ए मतलब सी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू सी एंड एक्स अगर बी से बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब कि एक्स जो एलिमेंट है वो बी में नहीं है तो ए में भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि ए जो है वो सबसेट है किसका बी का, ए जो है वो सबसेट है बी का, तो ए जो है वो सबसेट है बी का। इसका मतलब क्या हुआ कि ए का एवरी एलिमेंट बी में आना चाहिए, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि एक्स इसमें नहीं है, मतलब कि एक्स ए में भी नहीं होगा, क्योंकि अगर एक्स इसमें होता तो ए में भी होता है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है कि बी में नहीं है, तो बी में नहीं है मतलब कि ए में भी नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर एक्स ए में बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको दिया हुआ है कि ए जो है वो सबसेट है किसका बी का, और ये जो है सबसेट है बी का। इसका मतलब क्या हुआ कि ए का एवरी एलिमेंट बी में आना चाहिए, तो एक्स जो है वो बी में ही नहीं है तो ए में तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हो गया एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए।
अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू c माइनस ए। x बिलोंग्स टू c माइनस ए क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए c और b था तो यहाँ पर क्या था c माइनस बी, अब यहाँ पर c और a हो गया था, यहाँ पर क्या हो जाएगा c माइनस ए, मतलब कि जो डज नॉट बिलोंग्स टू होता है वो माइनस के बाद आता है। तो इस तरह से हम क्या देखें कि c माइनस बी का जो एलिमेंट था वो क्या था x, और वही x एलिमेंट किस में बिलोंग कर रहा है c माइनस ए में, मतलब कि ये c माइनस बी जो है वो सबसेट है किसका, c माइनस ए का। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सो c माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ c माइनस ए। ये हो गया आपका प्रूफ, यही आपको प्रूफ करना था, यहाँ पर इक्वल प्रूफ नहीं करना था। इक्वल अगर प्रूफ करना होता तो हम यहाँ पर क्या करते, फिर c माइनस ए का एलिमेंट हम मानते हुए फिर दोनों को हम एक दूसरे का सबसेट प्रूफ कर देता, वहाँ पर दोनों इक्वल हो जाता। ठीक है, और ये बात आपको क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए जैसे ए जो है वो सबसेट है, मतलब कि बी जो है क्या है, सुपर सेट है। सुपर सेट मतलब क्या होगा कि इससे बड़ा हुआ, जब वो सुपर सेट में नहीं है एक्स, इसका मतलब कि जो सबसेट होगा उसमें भी नहीं होगा, तो इसलिए कंडीशन हम यहाँ पर लिखते हैं। बस इसी का यूटिलाइज करना है और कुछ में करना था नहीं, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट थ्योरम को देखते हैं। नेक्स्ट है आपका दिया हुआ फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, मतलब कि दो सेट आपको दिया हुआ है ए एंड बी, आपको प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है पहला इसमें दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जो है इसमें दिया हुआ है कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी है और इसका अगर हम ए के साथ यूनियन करेंगे तो ये ए के इक्वल होगा। और सेकेंड है आपका ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, मतलब कि ए का इंटरसेक्शन अगर हम करेंगे ए यूनियन बी के साथ हमको क्या मिलेगा, ए मिलेगा। ये हमको प्रूफ करना है। तो देखिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो जैसे पहले फर्स्ट नंबर के लिए आते हैं, प्रूफ में क्या लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी है, क्या है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये ए इंटरसेक्शन बी है और ये ए यूनियन है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो क्या होगा, सबसेट होगा किसका, तो यह जो होगा वो सबसेट होगा किसका, ए का। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ, क्या लिख सकते हैं, तो सबसेट ऑफ ए। ये बात ऐसे आपको समझ में नहीं आया होगा तो इसको एक्सप्लेन थोड़ा करते हैं कि ये ए इंटरसेक्शन बी जो हो गया ये ए का सबसेट कैसे हो गया। इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक सेट ए दिया हुआ, एक सेट क्या दिया हुआ है, ए। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दिया हुआ है क्या, 1, 2, 3, ठीक है, एक सेट हमारे पास दे दिया, ठीक है। और दूसरा एक सेट हमारे पास दिया है बी, जिसमें मान लीजिए कि है 3, 4, 5, 6, ठीक है। ये एक सेट ए हो गया, एक सेट क्या हो गया, बी हो गया। अब हमारे पास क्या बोला गया है कि ए, पहले तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर यहाँ पर हम निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन, तो दोनों में यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, तो दोनों में कॉमन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या है 3 है, संयोग से आपका एक ही एलिमेंट यहाँ पर कॉमन है, तो 3 यहाँ पर क्या हो गया, तो ये ए इंटरसेक्शन क्या हो गया, बी हो गया। ए इंटरसेक्शन क्या हो गया, बी। तो ए इंटरसेक्शन बी जो हो गया उसमें 3 एक एलिमेंट आ गया, तो ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो हम यहाँ पर क्या लिखे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सबसेट है किसका, ए का। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है यहाँ पर क्या है 3 है, और इसका अगर हम सबसेट लिखते हैं ए का, तो ए का अगर हम सबसेट लिखेंगे तो क्या आएगा, तो ए के सबसेट में आ जाएगा क्या, तो ए का जब हम सबसेट लिखना शुरू करेंगे तो एक 1 वाला आ जाएगा, एक 2 वाला आ जाएगा, एक 3 वाला आ जाएगा, एक नल सेट आ जाएगा, फिर 2 करके आ जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारा आएगा, तो उसमें एक 3 वाला तो आएगा ही। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि ये 3 जो है, ये 3 वाला जो है ये सबसेट है किसका, ए का। और 3 का मतलब यहाँ पर क्या है, तो 3 का मतलब यहाँ पर है ए इंटरसेक्शन बी। तो इसलिए याद रखिए कि जब हम 2 सेट हमारे पास दिया हुआ है, इंटरसेक्शन अगर हम करते हैं तो जो एक अलग वाला जो सेट होगा, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे कि ये बी का भी क्या होगा, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर बी होता है, क्या होता है बी, अगर यहाँ पर क्या होता है बी, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ बी। तो जो बाहर होगा उसका वो क्या होता है, सबसेट होता है। ये आपको याद रखना, ठीक है ना। कब, जब आपका इंटरसेक्शन वाला जो पार्ट होगा वो जो होगा क्या होगा, सबसेट होगा किसके, तो यूनियन जिसके हम कर रहे हैं, तो जो बाहर आपका रहेगा उसका ही क्या होगा, सबसेट होता है। कैसे, तो यहाँ पर हम आपको बता दिए, ठीक है। इसको अब थोड़ा सा इरेज करते हैं। ये इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ए और बी में जो हम कॉमन निकालें, तो कॉमन निकालें तो कुछ ही पार्ट उसमें कॉमन होगा, पूरा तो पूरा कॉमन होगा नहीं, ठीक है। और ए जो होगा एक बड़ा सेट होगा, अकेले एक बड़ा सेट है, ठीक है। तो इसमें जो छोटा वाला होगा तो इसका क्या होगा, सबसेट होगा। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो सबसेट होगा किसका, ए का। अभी हम लिख दिए हैं, तो हम यहाँ पर क्या करें, तो हम यहाँ पर कर रहे हैं कि इसका जो है
ए इंटरसेक्शन बी जो है इसका हम क्या कर रहे हैं, यूनियन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, यूनियन। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हेंस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। अब यहाँ पर हम ए कैसे लिख दिए और यहाँ पर हम प्रूफ लिख देंगे। तो बहुत ही छोटा सा था, इसमें इसको और थोड़ा सा और हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक छोटा है, ठीक है ना, छोटा वाला पार्ट है, एक छोटा पार्ट है हमारे पास, ठीक है, और एक बड़ा वाला के साथ हम उसका क्या कर रहे हैं, यूनियन कर रहे हैं। तो हमको कब मिले, तो हमको जो यूनियन मिलेगा वो क्या मिलेगा, बड़ा वाला के इक्वल मिलेगा। जैसे आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए कि आपको याद होगा कि जैसे हम लिखे थे कि x जो है वो मान लीजिए कि सबसेट है किसका, y का। x जो है वो सबसेट है किसका, y का। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम x और y का यूनियन अगर हम करेंगे, x और y का यूनियन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, y मिलेगा। क्या मिलेगा, y, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये आपका जो है ये सबसेट है किसका, ये ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सबसेट है किसका, तो वो सबसेट है ए का। वो सबसेट है किसका, ए का। तो उसका हम यूनियन करेंगे, तो यूनियन करने पर जो बड़ा वाला जो पार्ट होगा वो आपका साथ में आ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि x हमारे पास दिया हुआ है क्या, 1,2, और y हमारे पास मान लीजिए दिया हुआ है क्या, y हमारे पास दिया हुआ है 1,2,3 दे दिया, ठीक है। अब ये दोनों का हम यूनियन किए, क्या किए, यूनियन। तो अगर हम ये दोनों का यूनियन करेंगे तो यूनियन में क्या होगा, तो यूनियन का मतलब होता है कि ये दोनों का आप मिला देना, ये दोनों का आप क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। तो ठीक उसी तरह से इसको अगर हम मिलाएंगे, क्या करेंगे, एक सेकंड रुक जाइए। तो यहाँ पर हम क्या किए कि ये दोनों को क्या कर दिए, मिला दिए। तो ये दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो यूनियन करने का नियम होता है कि दोनों में जो कॉमन पार्ट है उसको लिख देना और जो रिपीट है उसको एक ही बार लिखना होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे दोनों में 1 मिला है तो 1 एक बार लिख दीजिए, दोनों में 2 मिला है तो एक बार लिख दीजिए, और 3 एक ही बार है, दोनों में नहीं मिला है तो एक ही बार लिखेंगे। मतलब यहाँ पर देखिए 1,2 दोनों में रिपीट हो रहा था तो हम रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि सेट में रूल होता है रिपीट नहीं करने का, ठीक है। तो 1,2,3 हो गया। अब ये 1,2, जो 3 हो गया, ये किस सेट के बराबर है, तो 1,2,3 जो है सेट किसके बराबर है, तो ये सेट y के बराबर है। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, y। तो इस तरह से आप यहाँ पर क्या देखें कि जैसे यहाँ पर x जो था वो सबसेट था किसका, y का। तो x सबसेट था y का, तो अगर हम x और y का यूनियन करेंगे तो जो बड़ा वाला सेट होगा, मतलब जो सुपर सेट होगा, वो इसके क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी जो है, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो क्या है, सबसेट है, और ए जो है क्या है, सुपर सेट है। तो जब ये दोनों का हम यूनियन करेंगे, जब ये दोनों का हम क्या करेंगे, यूनियन करेंगे, तो इसका रिजल्ट जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो सुपर सेट के इक्वल हो जाएगा। तो सुपर सेट यहाँ पर क्या होता है, सुपर सेट यहाँ पर था ए, तो यहाँ पर हो गया ए, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं दूसरा जो आपको दिया हुआ है उसकी तरफ। सेकेंड पार्ट भी बहुत ही आसान है, कुछ इसमें करना है नहीं, सिर्फ समझना है थोड़ा सा। अब ऐसे देखिए, प्रूफ यहाँ पर लिख देते हैं। ए इंटरसेक्शन क्या है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, हेंस ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। प्रूफ हो गया। आप चाहे तो यहाँ पर ये लिख भी सकते थे, जो हम यहाँ पर लिखे थे कि अगर x जो है वो सबसेट है y का, तो अगर हम x और y का अगर हम यूनियन करते हैं तो ये रिजल्ट क्या मिलता है, तो रिजल्ट जो होता है y के इक्वल होता है। तो इसी के हिसाब से हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं। हालांकि ये पहले भी हम बता चुके हैं, चाहे तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं ब्रैकेट में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये हम कैसे लिख दिए, तो हम यहाँ पर क्या लिखे हैं, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी था, तो हम यहाँ पर क्या लिखे कि ए यूनियन बी जो है, ए यूनियन बी जो है वो सुपर सेट है और ए जो है क्या है, वो सबसेट है। मतलब कि ए जो है वो छोटा सेट हो गया और ए यूनियन बी जो हो गया क्या हो गया, बड़ा सेट हो गया। मतलब कि ए सबसेट हो गया ए यूनियन बी का। अभी हम कैसे लिखे, तो ये देखिए ए और बी साथ में है, ए और बी क्या है, साथ में, तभी तो यूनियन है। तो ए के साथ दूसरा और बी एक आ गया, ठीक है। तो ए यूनियन बी जो होगा, यूनियन जो होगा बड़ा ही होगा, ठीक है। तो एक बड़ा सेट है और ये क्या है, छोटा सेट है। तो ए यूनियन बी जब हम करेंगे तो ए यूनियन बी में तो ए का जो एलिमेंट होगा वो तो बिलोंग करेगा ही करेगा। तो इस तरह से ए का जो एलिमेंट होगा वो ए यूनियन बी में बिलोंग करेगा। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ए जो सबसेट हो गया किसका, ए यूनियन बी का। इसको वैसे समझिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास ए एक एलिमेंट है, जिस एक सेट है जिसमें एलिमेंट दिया है 1,2 और बी एक सेट है जिसमें दिया हुआ 3,4, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो अगर हमारे लिए दोनों का यूनियन करते हैं तो ए यूनियन बी अगर हम करेंगे तो क्या होगा, तो 1,2, 3,4, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं,
तो अगर मान लीजिए कि ए का अगर हम सबसेट लिखते हैं, ठीक है ना, या ए यूनियन बी का अगर हम सबसेट लिखेंगे तो ए यूनियन बी का सबसेट लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 1 वाला हो जाएगा, फिर 2 वाला हो जाएगा, फिर 3 वाला हो जाएगा, फिर 4 वाला हो जाएगा, एक एक करके तो होगा, फिर एक 5 हो जाएगा, फिर दो दो करके होगा 1,2, फिर 3,4, फिर 2,3, फिर 4,1, इस तरह से बहुत सारा सेट होगा। ठीक है, जैसे आपको पता है कि यहाँ पर कितना होगा, तो 2⁴ मतलब यहाँ पर 16 यहाँ पर क्या होगा, सबसेट बनेगा। तो या उसी तरह से यहाँ पर अगर हम करेंगे तो करते करते हमारे पास एक मिला 1,2, तो 1,2 जो है ए यूनियन बी का क्या हो गया, सबसेट हो गया। सबसेट लिखने का नियम आपको याद होगा, तो 1,2 जो हो गया इसका क्या हो गया, सबसेट हो गया। तो 1,2 जो है वो क्या है, तो 1,2 जो है सेट ए के इक्वल है, मतलब कि ए जो हो गया वो क्या हो गया, ए यूनियन बी का सबसेट हो गया। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखे कि ए जो हो गया, ए सबसेट होगा किसका, ए यूनियन बी का। तो ये दो बात ये आपको याद रखना है कि जब यही बात अगर रहेगा आपको क्या चीज में, इंटरसेक्शन वाला केस में, जब आपको क्या रहेगा इंटरसेक्शन वाला केस में कि ए इंटरसेक्शन बी अगर होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा, तब क्या होगा कि इंटरसेक्शन जो होगा वो सबसेट, इंटरसेक्शन वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा, सबसेट होगा किसका, ए का। और ठीक उसी तरह से अगर यूनियन वाला पार्ट रहेगा अंदर में, तो यहाँ पर यूनियन वाला जो होगा क्या होगा, बड़ा होगा, मतलब कि ये सुपर सेट होगा, और जो बाहर होगा वो आपका क्या होगा, सबसेट होगा। ये आपको दो बात याद रखना है। ठीक है, तो इस तरह से ए जो हो गया वो क्या हो गया, सबसेट हो गया ए यूनियन बी का। और जब ए सबसेट हो गया और ए यूनियन क्या हो गया, सुपर सेट हो गया, तो अगर दोनों का हम क्या करते हैं, दोनों में अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं तो जो छोटा वाला पार्ट होता है, इंटरसेक्शन करने का मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्शन करने का मतलब हुआ कि दोनों में कॉमन पार्ट ढूंढना। तो दोनों में कॉमन पार्ट क्या होगा, जो सबसे न्यूनतम होगा, लिस्ट होगा, तो जो न्यूनतम होगा वो क्या होगा, ए होगा। अब इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक्स था 1,2 और वाई था मान लीजिए कि 1,2, 3,4। ठीक है, तो ये हमको पता है कि y जो है वो बड़ा है और x जो है क्या है, छोटा है। अब मान लीजिए कि दोनों का हम क्या करते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन करते हैं। क्या करते हैं, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, तो इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि दोनों में कॉमन चीज ढूंढना। तो कॉमन दोनों में क्या है, 1, 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1,2, और 1,2 जो है किसके इक्वल है, तो 1,2 जो है वो x के इक्वल है। तो जब इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या होगा, तो जो छोटा वाला पार्ट होगा, मतलब कि जो क्या होगा, सबसेट होगा, वो आ जाएगा। और वही अगर हम मान लीजिए कि यूनियन करते हैं तो जो बड़ा वाला पार्ट होता है वो आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो छोटा वाला पार्ट यहाँ पर क्या था, ए, तो इसलिए यहाँ पर आ गया ए। तो बात आ गया होगा समझ में कि अगर हम मान लीजिए कि एक सेट ए है वो बी का क्या है, सबसेट है, एक सेट ए है जो बी का क्या है, सबसेट है, तो ए यूनियन अगर हम बी करेंगे तो वहाँ पर क्या हमको मिलेगा, बी मिलेगा। और वही अगर मान लीजिए कि ए जो है सबसेट है बी का, और दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो वहाँ पर हमको क्या मिलेगा, ए मिलेगा। ठीक है, तो इसको कर लीजिए आप लोग नोट। ये जो यहाँ पर था ये रफ का चीज़ था, समझाने के लिए बताए थे, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट जो आपका थ्योरम है वो आपका 11 नंबर दिया हुआ है कि फॉर एनी 2 सेट, मतलब कि 2 सेट आपको ए एंड बी दिया हुआ है, प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी इज इक्वल टू ए। मतलब कि ए और बी का इंटरसेक्शन करेंगे, ए और बी का क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, फिर दोनों का अगर यूनियन करेंगे तो वो ए के इक्वल होगा। और सेकेंड है आपका ए यूनियन बी माइनस ए, मतलब कि ए सेट ए का और बी माइनस ए करेंगे, मतलब कि बी और ए का डिफरेंस निकालेंगे, और दोनों का अगर हम यूनियन करेंगे तो ये ए यूनियन बी के क्या होगा, इक्वल होगा। ये हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के लिए आ जाते हैं। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम LHS लेके RHS को यहाँ पर हम प्रूव कर देंगे। बहुत ही आसान है, कुछ यहाँ पर है नहीं, देखिएगा प्रूफ। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है कि ए इंटरसेक्शन बी, और जब भी इस तरह का जब क्वेश्चन आता है आप क्या कीजिए कि जो बड़ा वाला पार्ट होगा उससे छोटा वाला पार्ट में जाने का प्रयास कीजिए। ठीक है ना, छोटा से बड़ा करना थोड़ा सा टफ है। ठीक है ना, तो इसलिए याद रखिए कि हम जब भी करेंगे तो बड़ा वाला जो साइड होगा उससे छोटा वाला साइड लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन यहाँ पर क्या है, ए माइनस बी। ठीक है, दिया हुआ। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी है, तो ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, तो ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। अब इसको हम ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट कैसे लिख दिए, तो थोड़ा सा इसको समझिएगा। जैसे ए माइनस बी हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए माइनस बी। अब ए माइनस बी है तो इसको हम क्या लिखते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ कि अब जैसे मान लीजिए कि ए माइनस बी का मतलब यहाँ पर हम लिखते हैं, इसे मान लीजिए कि इसके बीच में जो एलिमेंट है वो क्या है, एक्स है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, इसके बीच में जो एलिमेंट है वो क्या है, एक्स है। ए माइनस बी का जो एलिमेंट है वो क्या है, एक्स है। तो अगर एक्स एलिमेंट है तो इसका मतलब कि एक्स जो होगा ए में होगा लेकिन बी में नहीं होगा। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू ए,
और x डज नॉट बिलोंग्स टू बी है, इसका मतलब क्या है कि x अगर b से बिलोंग नहीं कर रहा है तो उसको कम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू बी कम्प्लीमेंट। क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू बी कम्प्लीमेंट, कि अगर b से बिलोंग नहीं कर रहा है तो कम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू बी कम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एंड आ गया तो इंटरसेक्शन होगा, और a और यहाँ b कम्प्लीमेंट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a कम्प्लीमेंट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b कम्प्लीमेंट आ गया। तो इस तरह से आप क्या देखें यहाँ पर कि a माइनस बी अगर लिखा है तो a इंटरसेक्शन b कम्प्लीमेंट हम लिख सकते हैं। और पीछे आप पढ़े भी होंगे थ्योरम जो हम बता रहे थे उस समय, तो उसमें आप पढ़े भी होंगे कि अगर a माइनस बी दिया हुआ है, अगर a माइनस बी दिया हुआ है तो यह a इंटरसेक्शन b कम्प्लीमेंट के क्या होता है, इक्वल होता है। तो इससे हम यहाँ पर क्या कर दिए कि a माइनस बी की जगह क्या लिख दिए, a इंटरसेक्शन b कम्प्लीमेंट हम यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। आगे अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, देखिए यहाँ पर a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन b कम्प्लीमेंट, तो दोनों में कॉमन क्या है, तो a इंटरसेक्शन दोनों में क्या है, कॉमन है। तो a इंटरसेक्शन को अगर हम कॉमन कर लेंगे, इंटरसेक्शन को क्या कर लिए, कॉमन कर लिए तो यहाँ पर क्या बच गया, तो यहाँ पर बच गया b, और यहाँ पर क्या है यूनियन, और यहाँ पर बच गया b कम्प्लीमेंट, तो यहाँ पर हो गया b कम्प्लीमेंट। ठीक है, क्या किए, तो a इंटरसेक्शन दोनों में से क्या कर लिए, कॉमन कर लिए, तो यहाँ पर क्या बच गया b, यहाँ पर क्या बच गया यूनियन, और यहाँ पर क्या बच गया b कम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, a इंटरसेक्शन, आपको पता है कि कोई अगर सेट है और उसका अगर हम कम्प्लीमेंट करते हैं, यूनियन करते हैं उस सेट के कम्प्लीमेंट से, तो यूनिवर्सल सेट के क्या होता है, इक्वल होता है। कि अगर कोई सेट है उसका कम्प्लीमेंट है, दोनों का अगर हम यूनियन करते हैं तो क्या होता है, यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है। यू मतलब यहाँ पर क्या है, यूनिवर्सल सेट है। तो ठीक उसी तरह से एक सेट b है और उसका कम्प्लीमेंट क्या है, b कम्प्लीमेंट है, दोनों का अगर हम यूनियन करेंगे तो ये क्या होगा, तो ये यूनिवर्सल सेट के क्या होगा, इक्वल होगा। और आपको पता है कि अब यहाँ पर आ गया u मतलब यूनिवर्सल सेट हो गया। तो कोई एक सेट a है, उसका यूनिवर्सल सेट के साथ अगर हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट के साथ अगर हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे, तो यूनिवर्सल सेट मतलब हुआ कि जो सबसे बड़ा सेट हुआ तो a से तो बड़ा ही होगा। और आपको पता है कि जब भी इंटरसेक्शन हम करते हैं तो जो छोटा वाला पार्ट होता है वो आता है। तो यहाँ पर छोटा पार्ट कौन है, a है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा a। तो यहाँ पर क्या आ गया, a के इक्वल हो जाएगा, यही हमको प्रूफ करना था। इसमें देखते हैं, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है a यूनियन b माइनस a, हमको लाना क्या है, तो हमको लाना है a यूनियन b। तो एल से लेके ही चलते हैं। तो दिया हुआ है हमारे पास क्या, a यूनियन b माइनस a। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो इससे हम लिख सकते हैं क्या, a यूनियन b माइनस a है तो क्या हो जाएगा, b इंटरसेक्शन a कम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, b इंटरसेक्शन a कम्प्लीमेंट। जैसे a माइनस बी अगर होता तो हम क्या लिखते, a इंटरसेक्शन b कम्प्लीमेंट लिखते। जैसे यहाँ पर हम a माइनस बी की जगह क्या लिखे हैं, a इंटरसेक्शन b कम्प्लीमेंट। तो ठीक उसी तरह से b माइनस a है तो क्या हो जाएगा, b a की जगह b चला गया, b की जगह a चला गया, तो b इंटरसेक्शन a कम्प्लीमेंट हो गया। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको याद होगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा a यूनियन, यहाँ पर क्या है b इंटरसेक्शन a कम्प्लीमेंट है। तो एक बार a यूनियन b जाएगा किसके साथ, b के साथ, एक बार a यूनियन a कम्प्लीमेंट हो जाएगा, और बीच में जो साइन है वो आ जाएगा बीच में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो a यूनियन b, एक बार हम a यूनियन को भेज दिए b के साथ, एक बार हम क्या करेंगे, a यूनियन को भेज देंगे हम a कम्प्लीमेंट के साथ, और बीच में कौन सा साइन आ जाएगा, इंटरसेक्शन का। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन a कम्प्लीमेंट है। मतलब क्या हुआ कि एक सेट a है उसका कम्प्लीमेंट है, दोनों का हम यूनियन कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो गया, यू का मतलब हो गया यूनिवर्सल सेट। अब यहाँ पर क्या है, यूनिवर्सल सेट है माने एक बड़ा सेट है, और एक यहाँ पर है a यूनियन b। तो a यूनियन b है और एक यूनिवर्सल सेट है, तो यूनिवर्सल सेट आपको पता है कि इससे भी बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे तो जो छोटा वाला पार्ट होगा वो आएगा, तो छोटा वाला पार्ट यहाँ पर क्या होगा, a यूनियन b। तो यहाँ पर आ जाएगा a यूनियन b, और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इस तरह से देखें कि बहुत ही सिंपल था, इसको कर लिए नोट। इसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो थ्योरम है हमारा वो है 12 नंबर। देखिए 12 नंबर दिया हुआ है कि इफ़ a इंटरसेक्शन b कम्प्लीमेंट, मतलब कि
दिया हुआ हमें कि ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, मतलब कि एक सेट ए है और एक सेट बी कम्प्लीमेंट है, दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं तो 5 मिलता है। 5 मतलब क्या है कि दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। देन प्रूव दैट, तो हमको क्या करना है, प्रूफ करना है ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, मतलब प्रूफ करना है पहला पार्ट क्या है कि ए इंटरसेक्शन ए जो है वो ए इंटरसेक्शन बी के क्या है, इक्वल है। एंड हेंस सो दैट, उसके बाद हमको एक चीज और प्रूफ करना है। हेंस सो दैट का मतलब हुआ क्या कि इसके बाद हमको प्रूफ करना है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब कि ए जो होगा वो बी का क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पर दो चीज प्रूफ करना है, किसकी हेल्प से, तो यहाँ पर यह जो दिया हुआ है हमारे पास कि ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5, मतलब हुआ कि दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पर कि ए इज इक्वल टू हम ए इंटरसेक्शन बी प्रूफ कैसे करेंगे। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू हमको लाना है ए इंटरसेक्शन बी, तो हम ए को लेके चलेंगे और ए इंटरसेक्शन बी क्या करेंगे, आगे प्रूफ कर देंगे, मतलब कि एल एच एस को लेके चलेंगे, आर एच एस ले आएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, ये आप लिख सकते हैं। पहले क्या है, इसे पहले स्टेटमेंट लिख दीजिए कि लेट एक्स बी एंड arbitrary एलिमेंट्स ऑफ ए, मतलब कि x जो है वो a का क्या आ गया, एलिमेंट आ गया। x जब a का एलिमेंट आ गया तो क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू क्या हो गया, a। जब x यहाँ पर लिख देते हैं देन छूट गया था, x बिलोंग्स टू a, जब x बिलोंग्स टू a हो गया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन यूनियन, सॉरी यूनियन नहीं, u यहाँ पर क्या है, लिख देते हैं यहाँ पर U is the यूनिवर्सल सेट। अब यहाँ पर यूनिवर्सल सेट हम क्यों लगा दिए, तो ये अपने मन से लगा दिए, आप लगा सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा रूल है कि अगर A है तो उसके साथ A इंटरसेक्शन यूनियन आप लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। ये दोनों इक्वल कैसे है, तो आपको पता है कि यूनिवर्सल सेट के साथ अगर हम किसी सेट का, यूनिवर्सल सेट का अगर हम किसी सेट के साथ यूनियन अगर हम इंटरसेक्शन अगर हम करेंगे तो हमको A ही मिलेगा, मतलब ये छोटा सेट है वही मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर हम ए इंटरसेक्शन यूनियन करेंगे यहाँ पर तो हमको ए ही मिलेगा, तो इसलिए ए के जगह पर हम ए इंटरसेक्शन यूनियन, सॉरी यूनियन नहीं, यूनिवर्सल सेट लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर ये इसके ए की जगह क्या लिख दिए, तो ए की जगह लिख दिए ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन, और यूनिवर्सल सेट है तो यूनिवर्सल सेट की जगह हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं बी यूनियन बी कम्प्लीमेंट। बी यूनियन बी कम्प्लीमेंट हम कैसे लिख दिए, तो जैसे मान लीजिए कोई एक सेट है, उसका कम्प्लीमेंट है, दोनों का अगर हम यूनियन करेंगे तो यूनिवर्सल सेट का क्या होता है, इक्वल होता है। तो ठीक उसी तरह से मान लीजिए कि एक सेट बी है और एक बी का कम्प्लीमेंट है, दोनों का यूनियन अगर हम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट मिलेगा। तो यूनिवर्सल सेट के बदले हम ये दोनों चीज़ लिख दिए। अब बी यहाँ पर क्यों लिए, तो बी हम यहाँ पर इसलिए लिए क्योंकि हमको ये प्रूफ करना है आरएचएस में वहाँ पर क्या है, बी। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर होता बी और हमको लाना पड़ता ए और बी दोनों लाना पड़ता था, हम यहाँ पर क्या लेते, ए लेते, यहाँ पर ए लेते और यहाँ पर हम क्या लेते, ए कम्प्लीमेंट लेते। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पर जरूरत बी का है, हम चाहे तो यहाँ पर हम डी यूनियन डी कम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको डी तो लाना है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर हम बी लाना है, इसलिए यहाँ पर बी ही लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो लिख सकते हैं एक सेकंड रुकिए, हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स बिलोंग्स टू यहाँ पर मानना जरूरी था नहीं, इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम एल एच से लेके चलेंगे और आर एच डायरेक्ट प्रूफ कर देंगे। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर मिटाते हैं। तो हम यहाँ पर क्या किए हैं कि सेट ए लिए थे, ए को सोल्व करके हम यहाँ पर लाए ए इंटरसेक्शन यूनियन। यूनिवर्सल सेट हम क्यों लिखे, क्योंकि हमको पता है कि यूनिवर्सल सेट के साथ किसी का यूनियन अगर हम करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे तो हमको ए मिलेगा। और यहाँ पर हम क्या किए, ए इंटरसेक्शन यूनियन की जगह, सॉरी यूनियन नहीं, यूनिवर्सल सेट की जगह हम यहाँ पर क्या लिख दिए, बी यूनियन बी कम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर हम फॉलो करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यूनियन, और ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ठीक है, ध्यान से बात को समझिएगा। हम यहाँ पर क्या किए, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि ए जो ए क्या है, इंटरसेक्शन है, तो ए इंटरसेक्शन एक बार जाएगा बी के साथ, तो यहाँ पर हो गया ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ पर यूनियन है तो यूनियन आ जाएगा बीच में, फिर ए इंटरसेक्शन एक बार जाएगा किसके साथ, बी कम्प्लीमेंट के साथ, तो यहाँ पर हो गया बी कम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, और हमको दिया हुआ है कि ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट जो है
ए इंटरसेक्शन बी जो कम्प्लीमेंट है वो किसके इक्वल है, तो वो इक्वल है फाई के। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, फाई लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, फाई, क्योंकि हमको ये दिया हुआ है कि ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट जो है वो फाई के इक्वल है। सो यहाँ पर हो गया फाई। अब यहाँ पर देखिए कि हमारे पास फाई है, फाई मतलब क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। तो एम्प्टी सेट का अगर हमको एक दूसरे सेट के साथ अगर हम यूनियन करेंगे तो एम्प्टी सेट का मतलब क्या होगा कि उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। और एक हमारे पास ऐसा सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट हो भी सकता है। तो अगर दोनों का अगर हम क्या करें, दोनों का अगर हम यूनियन करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, तो जो हमारे पास जो इससे बड़ा होगा वो हमारे पास मिल जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जब हम यूनियन करते हैं तो यूनियन करने पर जो हमारे पास जो बड़ा सेट होता है वो हमको मिलता है। तो बड़ा सेट यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या देखें कि ए को लेके चले थे और हम यहाँ पर क्या प्रूफ कर दिए, ए इंटरसेक्शन बी। आप चाहे तो यहाँ पर RHS को लेके LHS भी प्रूफ कर सकते हैं। बेसिकली हम यहाँ पर क्या किए हैं कि LHS को लेके चले थे, RHS यहाँ पर हम प्रूफ कर दिए। हाँ, और यहाँ पर ये जो हम x लेके चले थे कि x बिलोंग्स टू a, उस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो वहाँ पर हमको क्या दिखाना पड़ता है, तो वहाँ पर हमको एक बार दिखाना पड़ता है कि x जो है वो a का भी एलिमेंट है। फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं कि a जो है वो a को जो हम दिखाते हैं कि a जो हो गया वो सबसेट हो गया a इंटरसेक्शन b का। फिर हम दिखाते हैं कि a इंटरसेक्शन b जो है वो सबसेट है किसका, a का। तब दोनों को हम यहाँ पर इक्वल करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन है कि LHS से डायरेक्ट हम RHS प्रूफ कर सकते हैं या RHS से हम डायरेक्ट LHS प्रूफ कर सकते हैं। अब ये पता कैसे चलेगा, तो जब क्वेश्चन बनाते रहिएगा तो क्वेश्चन बनाते बनाते आपको प्रैक्टिस से पता चल जाएगा कि हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिया है, तो यहाँ पर हम लिया है ए, पहले हम ए लेके चले, फिर ए के साथ हम क्या कर दिए, तो ए के साथ हम इंटरसेक्शन कर दिए किसका, यूनिवर्सल सेट का। यूनिवर्सल सेट के बदले यहाँ पर हम क्या लिख दिए, बी यूनियन बी कम्प्लीमेंट, क्योंकि हम यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर दोनों को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के साथ लगा दिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाने के साथ यहाँ पर क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, और ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट की जगह हमको क्या दिया है, तो हमको यहाँ पर दिया हुआ है फाई। तो यहाँ पर हम लिख दिए फाई। अब किसी दो सेट का हम यूनियन कर रहे हैं और दो सेट में से एक सेट बड़ा है और एक सेट अगर छोटा है, तो यूनियन जो होता है हमेशा बड़ा सेट के इक्वल होता है। तो इसलिए यहाँ पर बड़ा सेट क्या है, इंटरसेक्शन भी। तो इसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन भी हो जाएगा, क्योंकि इससे तो ये जरूर कुछ बड़ा ही होगा। इससे जो फाई है मतलब क्या है, उसमें कोई सेट नहीं है, मतलब कोई एलिमेंट ही नहीं है, लेकिन इसमें तो कुछ एलिमेंट हो भी सकता है। तो इसलिए यहाँ पर इंटरसेक्शन भी आ गया, ठीक है। तो ये था यहाँ पर ए हमारे पास आ गया क्या, कि ए जो हो गया वो इक्वल हो गया किसके, इंटरसेक्शन बी के। ए जो हो गया इंटरसेक्शन बी के इक्वल हो गया। अब हमको क्या प्रूफ करना है कि ए जो होगा वो सबसेट होगा किसका, बी का। सेकेंड पार्ट हमको यहाँ पर क्या प्रूफ करना है कि ए जो होगा वो सबसेट होगा किसका, बी का। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। हम यहाँ पर क्या लिखे कि एक्स जो है वो ए का एलिमेंट है, मतलब कि एक्स जो है ए से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। लिख सकते हैं हम। आप यहाँ पर क्यों लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर मान लिए कि क्योंकि हमको यहाँ पर सबसेट दिखाना है, क्या दिखाना है, सबसेट। तो हम इसका एलिमेंट अगर x मान लिए तो वही x को अगर हम दिखा देंगे कि वो b में भी है, तो यहाँ पर सबसेट हो जाएगा। तो x जो हो गया वो a का, x जो हो गया वो a का क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन b। तो यहाँ पर क्या आ गया, a इंटरसेक्शन b। अब a इंटरसेक्शन b यहाँ पर हम क्यों लिखे, तो a इंटरसेक्शन b हम इसलिए यहाँ पर लिखे हम कि हमको यहाँ पर आ गया प्रूफ कि a जो है वो a इंटरसेक्शन b के इक्वल है। अभी हम प्रूफ किए हैं तो इसका यूटिलाइज हम कर सकते हैं। अब x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b है, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। मतलब कि x जो होगा a में भी होगा और x जो होगा b में भी होगा। तो श्योरली हम कह सकते हैं कि x b में भी है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू b श्योरली, क्योंकि यहाँ पर तो हम लेके चले थे कि a में था ही, हमको यहाँ पर दिखाना है कि b में, तो b में भी आ गया। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, सो ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो ये भी पार्ट आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो इस तरह से हम जो फर्स्ट पार्ट था वो और सेकंड पार्ट दोनों यहाँ पर हम प्रूफ कर लिए। हाँ, यहाँ पर ये जरूरी है कि आप पहले ये प्रूफ कर लीजिए, उसके बाद इसका हम प्रूफ करेंगे, क्योंकि इसका यहाँ पर ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का यहाँ पर क्या होगा, यूटिलाइज होगा। इसको कर लीजिए आप लोग नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ, मतलब कि थ्योरम दिया हुआ है आपका 30 नंबर। इफ ए बी एंड सी, मतलब तीन सेट हमारे पास दिया हुआ है ए बी एंड सी, द सेट सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी। मतलब कि इस तरह से है कि ए यूनियन बी अगर हम करते हैं और ए यूनियन सी करते हैं तो दोनों क्या आता है, इक्वल आता है। एंड आगे दिया हुआ है कि ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कि ए और बी का इंटरसेक्शन निकालते हैं और ए और सी का इंटरसेक्शन निकालते हैं, तो दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल। मतलब कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी आपको दिया हुआ है और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी दिया हुआ है। तो हमको यहाँ पर प्रूफ करना है। नेक्स्ट जो हमारा थ्योरम है वो आपका 30 नंबर दिया हुआ है। इफ ए कॉमा बी एंड सी, मतलब तीन सेट आपको दिया हुआ है ए बी और सी, द सेट सच दैट ए यूनियन बी
ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, मतलब कि 3 सेट ए बी इस तरह से है कि ए यूनियन बी करते हैं तो वो जो होता है ए यूनियन सी के क्या होता है, इक्वल होता है। और ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी जो है वो भी इक्वल दिया हुआ, तो हमको प्रूफ करना है कि बी और सी इक्वल है, मतलब कि ए और बी का यूनियन, ए और सी का यूनियन दोनों इक्वल है। फिर उस तरह से ए और बी का इंटरसेक्शन और ए और सी का इंटरसेक्शन दोनों क्या है, इक्वल है। तो हमको यहाँ पर प्रूफ करना है कि बी और सी क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब कि सेट बी और सेट सी क्या है, इक्वल होगा। ये हमको यहाँ पर प्रूफ करना है। तो कैसे इसको प्रूफ करेंगे, तो इसमें देखिएगा क्या हम करते हैं। तो हमारे पास दिया हुआ है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, तो इसका यूटिलाइज हम लोग करेंगे। देखिए कैसे, से गिवन दैट हमारे पास दिया हुआ है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं ना, तो हम यहाँ पर करते हैं कि दोनों तरफ हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन जो है, इंटरसेक्शन हम क्या लगाते हैं, तो दोनों तरफ ए यूनियन बी और ए यूनियन क्या है, सी है। तो हम यहाँ पर करते हैं इंटरसेक्शन हम निकाल देते हैं दोनों का किसके साथ, दोनों का हम निकाल देते हैं बी के साथ, मतलब कि सेट ए मैंने ए यूनियन बी जो है सो और ए यूनियन सी है, दोनों का हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन करते हैं बी के साथ। तो जब दोनों का हम बी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ए यूनियन बी है और इंटरसेक्शन हम करेंगे किसके साथ, बी के साथ। ठीक उसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए यूनियन सी और इंटरसेक्शन हो जाएगा किसके साथ, बी के साथ। ध्यान से बात को समझिएगा कि यहाँ पर जो हमारे सेट पास सेट दिया हुआ था, ए यूनियन बी एक सेट है, ए यूनियन सी एक सेट है। अब दोनों का हम क्या कर दिए कि ए यूनियन बी का हम निकाल दिए इंटरसेक्शन बी के साथ, फिर ए यूनियन सी जो है इसका इंटरसेक्शन निकाल दिए बी के साथ। ऐसा आप कर सकते हैं, आप चाहे तो बी के साथ इंटरसेक्शन निकाल दीजिए, दोनों तरफ समान होना चाहिए। यहाँ अगर इंटरसेक्शन बी की है तो यहाँ भी इंटरसेक्शन बी होगा, अगर यहाँ पर मान लीजिए यूनियन बी है तो यहाँ भी यूनियन बी होगा, यहाँ पर अगर यूनियन सी है तो यहाँ भी क्या होगा, यूनियन सी होगा। दोनों तरफ समान होना चाहिए, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। हमें यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, जैसे ये उस तरह का है जैसे आपको पता होगा कि मैथ में हम क्या करते हैं कि दो इक्वेशन अगर होता है तो उसमें हम समान चीज़ ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इंटरसेक्शन कर सकते हैं समान सेट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक सेट बी के साथ दोनों का हम क्या कर दिए, इंटरसेक्शन कर दिए। जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि ए यूनियन क्या है, बी है, ए यूनियन क्या है, बी है, और इसका इंटरसेक्शन हम कर रहे हैं बी के साथ। तो यहाँ पर देखिए जो ब्रैकेट के बाहर है और एक ब्रैकेट के अंदर में है, अगर दोनों समान दिखे तो बी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, मतलब कि जो आपका समान होगा वो यहाँ पर टर्म आ जाएगा। अब इसको समझिए थोड़ा सा कि हम यहाँ पर बी कैसे लिखें। जैसे मान लीजिए एक सेट हमारे पास ए है जो हमारे पास है 1,2 और बी एक सेट है जैसे मान लीजिए कि 3,4, ठीक है, एक ए और एक बी हो गया, ठीक है ना। इस पर एग्जाम्पल हम दे रहे हैं कि कैसे हम यहाँ पे ये चीज लिखें। तो एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट 1,2 है, एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 3,4। अब हम ए यूनियन बी करते हैं, तो ए यूनियन बी यहाँ पर हम करेंगे तो क्या आएगा, तो आ जाएगा 1,2, 3,4 आगे। अब हम क्या करते हैं कि ये जो ए यूनियन बी है और बी, ए यूनियन बी और बी दोनों का हम क्या निकालते हैं, इंटरसेक्शन। तो ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन अगर हम करेंगे बी के साथ तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे ए यूनियन बी क्या है 1,2, 3,4 और इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन हो गया, बी क्या है तो बी है हमारे पास 3,4। अब दोनों में इंटरसेक्शन क्या निकलेगा, तो दोनों में इंटरसेक्शन जो तो कॉमन पार्ट होगा, तो कॉमन पार्ट 3,4, तो यहाँ पर क्या आ गया 3,4 और 3,4 जो है वो किसके इक्वल है, तो 3,4 जो है वो बी के इक्वल है, तो यहाँ पर क्या आ गया, बी आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या देखें कि ए यूनियन बी था, इसका इंटरसेक्शन हम कर दिए किसके साथ, तो इसका इंटरसेक्शन हम कर दिए बी के साथ, तो ये बी के इक्वल आ जाएगा। वही अगर मान लीजिए यहाँ पर होता अगर इस तरह से कि यहाँ पर ए यूनियन बी की जगह मान लीजिए यहाँ पर रहता सी और यहाँ पर क्या रहता सी, तो यहाँ पर क्या आया था, सी आया था। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ए यूनियन यहाँ पर बी है और यहाँ पर मान लीजिए कि क्या होता ए होता, तो यहाँ पर क्या आया था, ए आया था। बता गया होगा आपको समझ में। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ए यूनियन बी है और इंटरसेक्शन अगर बी है तो यहाँ पर ये सेट जो हो जाएगा किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये बी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दिए, इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। तो ये हो गया यहाँ पर बी के इक्वल हो गया, ये पूरा जो हो गया ये किसके इक्वल हो गया, बी के इज इक्वल टू। अब यहाँ पर क्या है, ए यूनियन सी है, इंटरसेक्शन क्या है बी, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो होगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी। अब इसको आपको ये समझ में नहीं आया होगा, इसको थोड़ा सा हम और एक्सप्लेन करते हैं। जैसे यहाँ पर ए यूनियन सी है, इंटरसेक्शन क्या है बी है। अब मान लीजिए कि यही अगर आपको रहता है इस तरह से कि बी इंटरसेक्शन रहता है और यहाँ पर क्या रहता है ए यूनियन सी, तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, तो एक बार बी का आप इंटरसेक्शन करते हैं किसके साथ, ए के
साथ, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन, यहाँ पर तो क्या हो जाएगा यूनियन, फिर बी इंटरसेक्शन हम करते सी के साथ, तो यहाँ पर क्या होता है बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो मान लीजिए इसी को हम इस तरह से घुमा देंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, क्योंकि हम जो प्रूफ किए थे वो इस तरह से प्रूफ किए थे। अच्छा, इसी को हम घुमा दिए तो यहाँ पर क्या है, घुमाया हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम वही चीज आएगा। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन क्या था, बी था, यहाँ पर क्या है बी इंटरसेक्शन है। तो बात एक ही है कि ए इंटरसेक्शन बी हो या बी इंटरसेक्शन ए हो, दोनों एक ही चीज है। आपको पता है कि दोनों नियम एक ही होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से। ठीक उसी तरह से यहाँ पर सी इंटरसेक्शन बी है, यहाँ पर क्या है बी इंटरसेक्शन सी, दोनों क्या इक्वल है। तो हम इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ क्या किए, तो यह जो प्रॉपर्टी यहाँ पर हम यूटिलाइज किए वो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूटिलाइज किए। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं B इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन B है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है ए इंटरसेक्शन B है, और यहाँ पर है C इंटरसेक्शन B। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ हम लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ए इंटरसेक्शन B है, तो ए इंटरसेक्शन B जो है वो किसके इक्वल दिया हुआ है, तो ए इंटरसेक्शन B जो है वो दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन C के इक्वल। किसके इक्वल दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन C। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए रहने दीजिए कि ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर हम रहने देते हैं, यूनियन है तो यहाँ पर क्या हो गया यूनियन, और सी इंटरसेक्शन क्या है बी है, सी इंटरसेक्शन बी, तो इसको हम लिख सकते हैं कि बी इंटरसेक्शन सी। इसको सिर्फ ऑर्डर इसलिए चेंज कर देंगे क्योंकि ये देखने में थोड़ा सा अच्छा रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी है फिर बी इंटरसेक्शन सी है। इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। क्या कर लिए, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे अगेन, फिर इसी का यूटिलाइज करेंगे। देखिए कैसे, ए यूनियन बी है इज इक्वल टू क्या है, ए यूनियन सी। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अभी हम इंटरसेक्शन किए थे दोनों का किसी के साथ, बी के साथ, अब यहाँ पर हम कर देंगे सी के साथ। अब सी के साथ क्यों करेंगे, जब सी के साथ करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए यूनियन सी है और इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा सी, मतलब कि पूरा सी के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन यहाँ पर हम कर रहे हैं सी के साथ, फिर यहाँ पर ए यूनियन सी है और इसका इंटरसेक्शन हम कर दिए किसके साथ, सी के साथ। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर हम फॉलो करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा यूनियन, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा बी इंटरसेक्शन सी और इज इक्वल टू यहाँ पर ए यूनियन सी है और इंटरसेक्शन सी है तो यहाँ पर ये सी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी हम बताए थे एग्जाम्पल के थ्रू। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन सी है यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, तो ए इंटरसेक्शन सी के बदले हम क्या लिख सकते हैं, तो ए इंटरसेक्शन सी के बदले हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ये दोनों इक्वल दिया हुआ है तो हम यहाँ पर इसका यूटिलाइज करेंगे। तो ये ए इंटरसेक्शन सी के बदले क्या लिख देंगे, तो ए इंटरसेक्शन सी के बदले लिख देंगे ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ पर क्या है यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू क्या हो गया सी। ये इक्वेशन क्या हो गया सेकंड, ये इक्वेशन फर्स्ट था, ये इक्वेशन क्या हो गया सेकंड। अब यहाँ पर दोनों में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बी के इक्वल है, और ठीक यही चीज़ यहाँ पर क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल है, सी के, क्योंकि दोनों का एक एक साइड इक्वल है तो अनदर साइड भी क्या होगा इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हमारे पास क्या मिलता है, तो हमारे पास मिलता है क्या कि बी जो होगा वो सी के क्या होगा इक्वल होगा। तो इस तरह से हम इसको क्या करते हैं प्रूव करते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन जो है आपको प्रैक्टिस करना ही, मैंने कि आपको ऐसे तो कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं अगर आप तो उसको प्रैक्टिस जरूरी है, लेकिन मैथमेटिक्स में या मान लीजिए किसी फिजिक्स में या किसी केमिस्ट्री में कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है जिसको आपको प्रैक्टिस में हमेशा याद रखना पड़ेगा। प्रैक्टिस अगर नहीं कीजिएगा तो आपको छूट जाएगा। तो जैसे यहाँ पर ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा जब इस क्वेश्चन का रिवाइज कीजिएगा कि यहाँ पर हमको इंटरसेक्शन करना होता है, एक बार बी के साथ एक बार करना होता है सी के साथ, और ये भी याद रखना होगा कि अगर हम इंटरसेक्शन कर रहे हैं और उसी का जैसे मान लीजिए कि ए यूनियन सी है और इसका इंटरसेक्शन सी के साथ करेंगे तो सी के इक्वल होगा, ये भी बात याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस करते रहिएगा। इसके बाद जो कुछ थ्योरम और बच गया है तो 13 तक ही हो पाया है, इसके बाद जो बच गया उसको अगले क्लास में हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है।